हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पे। और ये आज की मेरी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत मेरी सिटी के बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपने कॉलेज के बारे में, और साथ साथ में आपको थोड़ा फीस स्ट्रक्चर भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप साइड में मेरी जो स्क्रीन शेयरिंग है वो देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं, मेरी सिटी का नाम है प्रिंस जॉर्ज। तो प्रिंस जॉर्ज का नाम सुनते ही मेरे दिमाग में पहले यही क्वेश्चन था, क्या ये कनाडा में? हाँ, लेकिन ये कनाडा में ही है। तो हम जब इसको सर्च करते हैं तो ये कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया में है। तो उसकी थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको दिख रही होंगी। तो उसके बाद आता है कि प्रिंस जॉर्ज की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो उसके लिए मैं आपको इसका डिस्टेंस वैंकूवर से दिखाता हूँ, जो कि अपनी मेन सिटी मानी जाती है। तो देखिए, वैंकूवर से इसका डिस्टेंस 8 आवर एंड 46 मिनट्स है बाय कार। तो काफ़ी लोगों को इससे नहीं आइडिया आएगा, तो मैं एक और अपनी मेन सिटी है उससे कंपैरिजन करता हूँ इसका। चलिए, तो वैंकूवर के बाद हम कैलगरी से, इसका जो अल्बर्टा में, उससे इसका कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए, कैलगरी और वैंकूवर दोनों इससे अप्रोक्सीमेटली सेम डिस्टेंस पे ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक कनेक्टिंग सिटी है, वैंकूवर टू कैलगरी और वैंकूवर टू एडमिंटन। तो यहाँ से बहुत सारे हम मेन सिटीज़ में ट्रैवल करते हैं। तो उसके बाद हम मेरे कॉलेज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, लेकिन एक है यूएनबीसी जो यूनिवर्सिटी है, और दूसरा है मेरा कॉलेज जिसका नाम कॉलेज ऑफ न्यू कैलिडोनिया है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म उसकी सीएनसी है। तो चलिए मैं आपको कॉलेज की साइट पे ले जाके दिखाता हूँ थोड़ा बहुत उसके बारे में। जैसे हम कॉलेज ऑफ न्यू कैलिडोनिया सर्च करेंगे, उसके बाद हम उसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो देखिए, ये आपकी मेन स्क्रीन है जो मेरे कॉलेज की है। ये हम जैसे ही यहाँ पे ब्राउज़ प्रोग्राम पे करते हैं, कौन से प्रोग्राम ये ऑफ़र करता है। तो देखिए, आप यहाँ पे अपने फील्ड से रिलेटेड अपना प्रोग्राम कोई भी चेक कर सकते हैं। ये बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफ़र करता है। और इस कॉलेज की एक बढ़िया बात ये है, जो इसमें क्लासरूम का साइज़ है ना, उसमें वो मेंटेन रहता है, ज़्यादा नहीं होता। मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स, आई थिंक सो। बाकी मैं जितना भी देख रहा हूँ अभी तक, मैंने जितना भी ऑब्ज़र्व किया, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है क्लास में। साइज़ ऑफ क्लास है उसके अकॉर्डिंग और कॉलेजेस के अकॉर्डिंग। सो आपकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी होती है टीचर्स के साथ, जिससे आपको अपनी पढ़ाई में, अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिलता है। तो देखिए, इसके बाद ये यूनिवर्सिटी स्टडीज़ का ऑप्शन है इसमें, जिसमें इसमें क्या होता है कि आप 2 साल का डिप्लोमा कॉलेज से करके जो आपके बाकी के डिग्री क्रेडिट्स बचते हैं, वो विद इन ए 10 ईयर कभी भी आप किसी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करवा के और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये कॉलेज किस यूनिवर्सिटीज़ में का जो क्रेडिट है ट्रांसफ़र करता है। तो चलिए मैं मेरे कोर्स के बारे में बताता हूँ। मेरा कोर्स है एसोसिएट ऑफ साइंस, बट द एसोसिएट ऑफ साइंस मैथ एंड कंप्यूटर साइंस इज़ माई मेजर सब्जेक्ट्स इन दैट प्रॉपर डिग्री। सो देखिए, मेरा कोर्स है पार्ट टाइम, फुल टाइम, दोनों आप कब कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा फुल टाइम है। मेरा अभी इस कोर्स की जो लेंथ है वो 2 ईयर है। मेरा कैंपस प्रिंस जॉर्ज है। ये फ़ीस टू बी अनाउंसड ही रहती है इसमें। आपको कभी भी यहाँ पे प्रॉपर फीस का कुछ स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो एप्लीकेशन इसके लिए ओपन है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जनवरी मई इनटेक के लिए या कौन से इनटेक के लिए। तो ये थोड़ा बहुत इसके बारे में ओवरव्यू है। करियर्स हैं जो आप आगे इसमें कर सकते हो। इसमें आप क्या सीखोगे, ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं। नीचे से रिलेटेड प्रोग्राम्स आ जाते हैं। तो तो चलिए, बेसिकली अब मैं आपको थोड़ा ये बताता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में हम अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं और इसका क्या कुछ रहेगा। तो जैसे हम क्रेडिट ट्रांसफ़र करते हैं, तो एक ये रिक्वेस्ट फॉर्म आपको भरना पड़ता है उस टाइम पे, लेकिन वो बाद की बातें हैं। पहले हम यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र पे चलते हैं। आपको ट्रांसफ़र फ्रॉम सीएनसी सिलेक्ट करना है।
अगर आप CNC आना चाहते हो तो दूसरा ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे। तो ये देखिए, ये आपके डिप्लोमा के अकॉर्डिंग या आपकी जो भी स्टडी है उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अपने पूरे क्रेडिट ट्रांसफ़र करवा सकते हो। क्रेडिट ट्रांसफ़र कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है। तो देखिए, जो भी है, अब मैं आपको मेरे जो कोर्स है उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरे कोर्सेज़ के बारे में इतना नहीं पता। हाँ, लेकिन धीरे धीरे हम स्टूडेंट से बात करेंगे, सीनियर से बात करेंगे, तो शायद मैं आपको और अच्छे से गाइड कर पाऊँ। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मेरे कॉलेज, मेरे जो कोर्स है उसमें क्या, कौन से यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें है एक KPU यूनिवर्सिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वैंकूवर साइड है, आपको पता ही है। और दूसरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ब्रिटिश कोलम्बिया, ये UNBC है जो यहाँ प्रिंस जॉर्ज में ही है। और जो बाकी यूनिवर्सिटी हैं ये सब टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं अपनी, आपको पता ही, आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। इसमें हम अपने क्रेडिट्स जो है इजीली ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जो हमारी रिमेनिंग स्टडी रहेगी 2 साल की BSc की, तो हम इनके कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा बहुत आपको फ़ीस के बारे में बताते हैं। तो जैसे ही आप मेरे कोर्स पे जाओगे, उसमें आप ओवरव्यू के साइड में जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे आपको फ़ीस का स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ। हम सिलेक्ट करेंगे फ़ीस शेड्यूल, उसके बाद इंटरनेशनल फ़ीस बाय प्रोग्राम 2022 एंड 23। ये देखिए, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका एसोसिएट डिग्री साइंस का जो फ़ीस है पूरे 2 ईयर की है, ये $27,870। तो ये हमारी फ़ीस रहती है। ये वेरी करती रहती है कई कोर्सेज़ के लिए, तो वो आपको जो एडमिशन के टाइम या फिर आपके ऑफर लेटर के टाइम आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अब देखिए, इसमें और कोर्सेज़ की भी आप फ़ीस दे सकते हैं। तो अब बात आती है कि हम कोर्सेज़ कहाँ से सिलेक्ट करते हैं। हमारी जो स्टडीज़ है वो कनाडा में, थोड़ा बहुत बताता हूँ कि मैं कौन सी ऐप या कौन सी प्लेटफॉर्म है जो कॉलेजेस मेनली यूज़ करते हैं। तो जो मेरा कॉलेज है वो मेनली एक मूडल ऐप है, जिस जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये आपको कॉलेज की साइट पे ही ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ जाके कॉलेज जो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करता है वो उसके साथ आप यहाँ जाके लॉगिन करेंगे। तो देखिए, मेरा लॉगिन हो चुका है। तो इस सेमेस्टर जैसे जो मेरे नॉन हैं उनको पता है कि मेरा वीज़ा थोड़ा लेट आया था, तो मैं इंडिया से ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा था। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, वैसे मोस्टली होता है कि जो आपका फर्स्ट ही सेमेस्टर होता है ना, वो कॉलेज ही आपको कोर्स सिलेक्ट करके देता है। लेकिन कई जगह हमें ऑप्शन भी मिल जाते हैं, वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। तो मेरे कॉलेज ने खुद ही मुझे ये 3 कोर्सेज़ प्रोवाइड करवाए थे जो मैं अभी कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, 7 दिसंबर को मेरे तीनों क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो मेरे पास एक मैथ है, एक क्रिमिनोलॉजी है, एक इंग्लिश है। इसमें कई कुछ आपको सब्जेक्ट रिलेटेड है, कुछ आर्ट्स रिलेटेड है, तो आपको सब एक कंबाइंड स्टडी करनी पड़ती है। हर कोर्स के लिए आपको 3 क्रेडिट मिलते हैं। और आपको 2 ईयर के डिप्लोमा के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए आपको आई गेस 20 क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं, 20 कोर्स कंप्लीट करने होते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत जो कोर्स प्लानिंग है और फीस स्ट्रक्चर है वो ऑनलाइन कहाँ से पता चलेगा। तो मेरे कॉलेज की साइट है, इस पे हम CNC कनेक्ट पे जाएंगे, अपना लॉगिन करेंगे। और यहाँ पे आपको देखो, स्टूडेंट फाइनेंस, टैक्स इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट प्लानिंग, कोर्स कैटलॉग, ग्रेड्स, ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद हम ट्यूशन फ़ीस पे जाते हैं। तो ये देखिए, मेरी 2022 जो फॉल की फ़ीस है वो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी थी। तो ये देखिए, टोटल चार्जेस मेरे $4198.33 थे। ये फ़ीस मेरी 3 कोर्स की है, ये मेरी एक सेमेस्टर की फ़ीस नहीं है। यहाँ फ़ीस हम कोर्स के अकॉर्डिंग भरते हैं। फ़ीस भी कोर्स टू कोर्स वेरी करती है। और जो ये 281 है, ये आपके थोड़े मिसलेनियस चार्जेस होते हैं। तो देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मेरी एक कोर्स की फ़ीस 1305.60, थोड़ा मैसी हो गया लेकिन आप समझ जाइए।
तो ये होती है मेरे एक कोर्स की फ़ीस है, और थोड़ा बहुत ये मिसलेनियस है जो आपका बस पास वगैरह हो गया या उसका जो कॉलेज प्रोवाइड करता है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह है, तो इसमें है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मेरे सेकंड ईयर की फ़ीस, जो सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस है जो मैंने पे कर चुका हूँ मैं। तो ये देखिए, इस सेमेस्टर मेरी फ़ीस है 5719.30 तो आप बोलोगे अब सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा मेरे अकॉर्डिंग, तो कि पहले सेमेस्टर में फ़ीस कम थी अब ज़्यादा है। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये कोर्स टू कोर्स वेरी करती है। पहले सेमेस्टर में मेरे 3 कोर्स थे, इस सेमेस्टर में मैंने 4 कोर्स करने हैं। तो ये देखिए 4 कोर्स हैं मेरे, हर एक कोर्स की फ़ीस वही है सेम, लेकिन एक इसमें मैंने लैब भी करनी है जिसकी फ़ीस अलग से है, वो आप पर देख चुके हैं। और ये फिर से वही अपने मिसलेनियस चार्जेस है जो बस पास रिन्यू होना है या फिर और कुछ है, ये थोड़े आपको पता ही है कॉलेज लेता ही है। तो इसके बाद ये थोड़े मिसलेनियस चार्जेस फिर से हैं जो आपके एडमिशन के टाइम लगते हैं। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस $125 है, और अप्रोक्स 1 मंथ लग ही जाता है आपको ऑफ़र लेटर आने में। इसके बाद हम स्टूडेंट प्लानिंग पे चलते हैं, यहाँ जाके आपको अपने कोर्स का शेड्यूल पता चलेगा। ये देखिए मेरे इतने क्रेडिट्स मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ, इतने और मुझे लेने हैं। तो रिक्वायरमेंट्स मेरे कोर्स की ये रहती हैं कि मुझे ये कंप्लीट करना है अपना डिप्लोमा लेने के लिए। ये सभी कोर्सेज़ मेरे हैं इसमें जो मुझे सिलेक्ट करने हैं टाइम टू टाइम। और यहाँ ब्राउज़ प्रोग्राम पे जाके आप किसी और प्रोग्राम से भी का भी आप देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, ये कोर्स मुश्किल है या डिफ़िकल्ट है जो भी है, तो कोर्स चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो डरते हैं कि हमारे कोर्स के जो पहले क्रेडिट्स हम कर चुके हैं वो ट्रांसफ़र होंगे या नहीं। तो आप यहाँ से जाके कोई भी अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको ट्रांसफ़र करना है। तो मैं यहाँ जैसे बिज़नेस मैनेजमेंट डिप्लोमा में जाता हूँ, क्योंकि ये सबका फेवरेट होता है यहाँ पे, क्योंकि ईजी है। तो इसके बाद देखिए जो मेरे कोर्सेज़ थे वो ग्रीन टिक्स शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे कोर्स जो मैं कर रहा हूँ वो जनरल कोर्स है, वो किसी भी कोर्स में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये आपको दिखा देगा जब आप इस पे जाके सिलेक्ट करोगे और देखोगे कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट कोर्स के लिए। कुछ के ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वरना फिर वो आपकी स्टडी वेस्ट जाती है जो भी आप उस कोर्स के रिलेटेड करते हैं। तो मोस्टली यही था जो मैं आपको बताना चाहता था। ये एक छोटा सा रिव्यू था मेरे कॉलेज का। तो इसमें एक फ़ीस स्ट्रक्चर का थोड़ा मेन रहता है। हाँ, इनिशियल के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड या फिर थोड़ा फाइनेंस कंडीशन थोड़ी कम है, तो इसकी 1 ईयर की फ़ीस जो हम एट ए टाइम भर के आते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि एचडीएस कैटेगरी में अगर फ़ाइल लगानी है, तो उसके लिए हमें भरनी पड़ी $10,300 समथिंग। हाँ, थोड़ी कम है, आपको लग रहा होगा कि इतनी कम कैसे है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट कि ये सभी कॉलेजेस में होता है या फिर हमारे कॉलेज में। मैं इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करके या फिर पूछ के मेरे सीनियर से या मेरे फ्रेंड्स से जो दूसरे कॉलेज में है, तो मैं आपको बताऊँगा इस बारे में। वैसे बेसिकली आपको पता ही होगा कि और कॉलेज की फ़ीस 16,000 समथिंग होती है, और यूनिवर्सिटीज़ की तो थोड़ी और ज़्यादा होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो यू लाइक इट। प्लीज़ शेयर इट इफ़ यू फाइंड इट्स इंफॉर्मेटिव। एंड आगे हम इसी तरह अपने कॉलेज से रिलेटेड, अपनी सिटी से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स न्यू कमर्स हैं, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि सबके मन में डाउट होता है कि एक छोटी सी सिटी है, उसमें क्या काम होगा, कैसे कॉलेज होगा, कैसी पढ़ाई होगी। तो हम आगे आगे इसकी लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसको भी सिलेक्ट करना है कॉलेज, ये यहाँ आना चाहता है लेकिन ये डर रहा है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर उसके पास। मेरे पास भी नहीं थी, मेरा यहाँ पे कोई नहीं था, कोई नॉन नहीं था, सब ने मना किया था पहले, लेकिन मेरे एजेंट ने सजेस्ट किया कि ये बेस्ट है। तो उसके बारे में भी अब डिस्कस करेंगे आगे वीडियोज़ में कि भाई मैंने ये कॉलेज क्यों सिलेक्ट किया था, क्या सर्कमस्टांसिस थे, सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और कुछ गलती हो तो वो भी बताइए, क्योंकि